हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज मैं आप लोगों को करेंट अफेयर्स टॉपिक के तहत जो जीएस फर्स्ट पेपर में पूछा जाता है और ये 67वीं बीपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। यूक्रेन संकट, रूसी सैनिक अभियान के उद्देश्य और यहाँ पर रूस नहीं रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पर प्रभाव, ये मुख्य रूप से तीन बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी पहली बात है कि यूक्रेन संकट क्या है और रूसी सैनिक अभियान के उद्देश्य क्या हैं और रूस यूक्रेन युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। मुख्य रूप से इसके तीन पार्ट हैं, तीनों पार्ट को हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लेंगे और आप लोगों को पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वर्तमान समय में यूक्रेन संकट एक ज्वलंत मुद्दा माना जाता है। इसका समाधान कुछ भी हो, लेकिन विश्व, यूरोप तथा भारत के लिए इसके प्रभावों को अनदेखी नहीं की जा सकती है। इस संकट की वास्तविक शुरुआत 24 फरवरी 2022 से उस वक्त होती है जब रूस ने यूक्रेन पर सैनिक आक्रमण कर देता है। यानी कि यदि आपको पूछा जाए कि इसकी संकट की शुरुआत जो है कब से हुई है, 24 फरवरी 2022 से हुई है और जब रूस क्या करता है, यूक्रेन पर सैनिक आक्रमण कर देता है। रूस द्वारा यूक्रेन के विरुद्ध इस अभियान को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन नाम दिया गया है। यानी कि रूस के द्वारा जो यूक्रेन पर सैनिक आक्रमण किया था तो इसको कहा गया था स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। ये भी याद रखिएगा, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, ये आपको 68वीं पीटी में काम आएगा। और ये कब से कब आक्रमण किया था, तो 24 फरवरी 2022 को किया था और ये क्या नाम दिया गया था, स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। ये अच्छी तरह से आप याद रख लीजिएगा, ये चूंकि सारे तथ्य आपको मेंस में लिखने पड़ेंगे। उसके बाद देखिएगा, रूस के इस सैनिक अभियान से यूरोप और अमेरिका में हलचल मची हुई है। यूक्रेन के पड़ोसी देश जैसे पोलैंड, रोमानिया अथवा 3 छोटे बाल्टिक देश लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया आदि भी काफी सशंकित नजर आ रहा है, क्योंकि यह सभी देश नाटो के सदस्य हैं। अगर सच पूछे तो नाटो इस युद्ध में सीधे तौर पर रूस के विरुद्ध लड़ाई में भाग नहीं ले रही है, लेकिन उसने अपनी उक्त सदस्यों की रक्षा के लिए इन देशों में सेना व हथियारों की तैनाती अवश्य कर दी है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यदि रूस नाटो के किसी देश के विरुद्ध हमला करता है तो नाटो और रूस के बीच सीधे युद्ध आरंभ हो जाएगा, क्योंकि नाटो की सेना उनके बचाव में युद्ध में शामिल हो जाएगी। इसलिए कई समीक्षक मान रहे हैं कि यूक्रेन का युद्ध ऐसी स्थिति में तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। यूरोप के देश व विश्व समुदाय इस संभावना से चिंतित है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो के देश यूक्रेन के युद्ध घातक हथियारों की आपूर्ति भी कर रहे हैं। इन हथियारों के कारण यूक्रेन का युद्ध आगे खींचती जा रही है और उसने कई बार कहा है कि अपनी सैनिक अभियान तब तक बंद नहीं करेगा जब तक उसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो जाती, ऐसा रूस का मानना है। अब जैसे देखिएगा कि रूसी, इस क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है आपका, रूसी सैनिक अभियान के उद्देश्य, आप इसको पॉइंट वाइज इसी तरह लिखिएगा। रूस ने अपने सैनिक अभियान के प्रमुख 4 उद्देश्य गिनाए हैं। यानी कि रूस ने अपने सैनिक अभियान जो किया है उसके 4 उद्देश्य गिनाए हैं। पहला उद्देश्य देखिएगा, यूक्रेन को नाटो में जाने से रोकना तथा उसे एक तटस्थ देश बनाना, ये पहला उद्देश्य है। यानी सोवियत संघ 1991 में अलग होने की यूक्रेन का राजनीतिक वर्ग रूप से दूरी बनाने तथा नाटो के सदस्यता का पक्षधर रहा है। यूक्रेन ने 2008 में नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन रूस के विरोध के कारण इस कारण से सदस्यता नहीं प्राप्त हो सकी। लेकिन रूस के वर्तमान राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2019 में संविधान में संशोधन करना, नाटो की सदस्यता प्राप्त करना यूक्रेन का संवैधानिक उद्देश्य घोषित कर दिया। उसके बाद देखिए, रूस नाटो की सदस्यता का विरोध इसलिए करता है कि इसके कारण नाटो की सेनाएं उसके पड़ोसी देश यूक्रेन में तैनात हो जाएगी। इससे रूस की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि नाटो के प्रमुख देश अमेरिका के साथ और रूस के तनावपूर्ण संबंध है। ये पहले कारण में आप इतना डिटेल से लिख दीजिएगा। उसके बाद एक बात और लिख दीजिएगा कि दूसरी बात है कि अमेरिका तथा दूसरी पश्चिमी देश यूक्रेन को अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं, जबकि रूस चाहता है कि यूक्रेन एक तटस्थ देश बना रहे। यही कारण है कि इसका ये सैनिक हमला किया है। उसके बाद दूसरा उद्देश्य है, रूस का दूसरा उद्देश्य यूक्रेन की सैनिक शक्ति क्षमता को कम करना है।
इसका कारण यह है कि यूक्रेन गत एक दशक से नाटो का सदस्य न होते हुए भी अमेरिका से बड़ी सैनिक सहायता व हथियार प्राप्त करता रहा है। रूस इसलिए भी भयभीत है कि यूक्रेन अमेरिका की सहायता से अपनी सैनिक क्षमता का विस्तार कर रहा है। वह रूस को सैनिक चुनौती दे सकता है। रूस का तीसरा उद्देश्य यूक्रेन नाजीवादी विचारधारा वाले समूहों से मुक्त कराना है। यानी वर्तमान में रूसी सेना की अजोव बटालियन, ये देखिएगा आप, इसको रूसी सेना का लिखिएगा, गलत छपा है। रूसी सेना के अजोव बटालियन उग्र राष्ट्रवादी व नाजीवादी विचारधारा में विश्वास करती है। रूस का आरोप है कि अजोव बटालियन के लड़ाकों ने 2014 से लेकर अब तक पूर्वी यूक्रेन के रूस समर्थित हजारों नागरिकों की हत्या की है, अतः इसकी समाप्ति आवश्यक है। चौथा इसका जो उद्देश्य है, रूस के सैनिक अभियान का चौथा उद्देश्य क्रीमिया पर रूस के कब्जे की यूक्रेन से मान्यता प्राप्त करना है। उसके बाद देखिएगा, युद्ध के पहले स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिए गए यूक्रेन के दो प्रांतों लुहांस्क तथा डोनेट्स्क के लिए यूक्रेन की मान्यता प्राप्त करना है। उल्लेखनीय है कि इन दोनों प्रांतों में 2014 से रूसी समर्थित लोग आजादी की मांग करते रहे हैं, क्योंकि यह रूसी भाषा बोलने वाले लोग हैं, इसलिए और रूस इनका समर्थन करता है। इस रूस के समर्थन से ही यह लोग यूक्रेन से आजादी की मांग कर रहे हैं। अब ये तो था जो है रूसी सेना का जो हमला हुआ उसका उद्देश्य। अब हम लोग देख लेते हैं यूक्रेन युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे ज्यादा परीक्षा में पॉइंटेबल बात यह है, ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। यूक्रेन युद्ध में भारत ने तटस्थता की नीति अपनाई है। इस नीति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है, देखिएगा, इसको हम एरो के निशान से किए हैं। भारत ने यूक्रेन में हिंसा रोकने व युद्ध बंद करने की अपील की है। उसके बाद दूसरा देखिएगा, भारत ने इस समस्या का बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान की मांग की है। उसके बाद भारत ने प्रतिरक्षा व अन्य क्षेत्रों में रूस के साथ घनिष्ठ सामरिक संबंधों के कारण इस आक्रमण के लिए रूस की आलोचना नहीं की है, लेकिन उसने बूचा नरसंहारों की आलोचना करते हुए उसकी स्वतंत्र जांच की मांग अवश्य की है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद व महासभा में रूस के विरुद्ध लाए गए सभी प्रस्तावों पर वोट करने में अनुपस्थित रहने का फैसला किया है। भारत को अपने इस तटस्थ नीति के कारण, आप इसको इष्ट नहीं पढ़िए, इस पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा, इस तटस्थ नीति के कारण अमेरिका व पश्चिम देशों से बदलाव के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस युद्ध में उसकी नीति का खुलकर साथ दे, लेकिन भारत ऐसा करने से बच रहा है। भारत का मानना है कि उसके व्यापक हितों की पूर्ति के लिए अमेरिका तथा रूस दोनों से उसके संतुलित संबंध होना आवश्यक है। इस संबंध में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ 2 बार सीधी बातचीत हो चुकी है, लेकिन भारत अपनी तटस्थता की नीति में बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हाल में ही भारत ने तेल की कीमतों में हो रही वृद्धि का सामना करने के लिए रूस से सस्ता तेल भी खरीद लिया है। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत उसके प्रतिबंधों को दरकिनार कर उसके साथ व्यापार को जारी रखे, लेकिन भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रूस के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बंद नहीं करेगा। इसमें सबसे बड़ी चुनौती रूस से S-400 प्रतिरक्षा प्रणाली का सौदा है। अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते भारत को यह चिंता बनी हुई है कि वह अमेरिका इस प्रतिरक्षा प्रणाली की खरीद के कारण भारत के विरुद्ध भी अपने 2017 के कानून के अंतर्गत प्रतिबंध न लगा दे। काटसा के कानून के अंतर्गत अमेरिका ऐसे देशों के विरुद्ध भी प्रतिबंध लगा सकता है जो उन देशों से व्यापार करते हैं जिनके विरुद्ध अमेरिका ने पहले से प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन भारत के पक्ष में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका चीन के विरुद्ध अपनी भारत प्रशांत नीति को प्रभावी तरीके से लागू करना चाहता है तो उसे भारत के सहयोग की आवश्यकता होगी। यदि वह भारत के विरुद्ध अमेरिका इस प्रकार के प्रतिबंध लगाता है तो भारत के साथ उसके सामरिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाएंगे। कुछ भी हो, यूक्रेन युद्ध के कारण भारत को रूस व अमेरिका दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त यूक्रेन युद्ध का भारत पर आर्थिक प्रभाव भी पड़ा है। युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। भारत अपनी तेल आवश्यकता 85% बाहर से आयात करता है। इस समय यूक्रेन से सूरजमुखी तेल का आयात भी बाधित हो रही है। यूक्रेन भारत की 70% सोयाबीन की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में बढ़ रही महंगाई में रूस और यूक्रेन युद्ध की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर वहां यह युद्ध नहीं होती तो शायद भारत में इतनी महंगाई नहीं होती। तो आप इस प्रकार जो है
यहाँ पर आपको सहायक सामग्री के रूप में मैं इसको प्रस्तुत किया हूँ। आप ये 3 पार्ट में क्वेश्चन है और आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। यदि आप तैयार कर लिए हैं तो इससे ज़रूर है कि हेल्पिंग मटेरियल का यूज़ कीजिएगा और अपने प्रश्न को बेहतर कीजिएगा। अगर आप लगातार इस तरह करते हैं तो निश्चित रूप से मार्क्स आपका अच्छा प्राप्त होगा और आपको अच्छा लेवल मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा दोस्तों। अगर आप जो है इस तरह करंट अफेयर्स का और पॉलिटी का और ज्योग्राफी का इस तरह लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बस अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से जो टेलीग्राम चैनल है आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।